जो 18 साल से 45 साल के बीच में आते हैं, उसकी ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए संस्था लगातार काम कर रही है, कई वर्षों से काम कर रही है, अभी भी काम कर रही है और आगे भी संस्था काम करती रहेगी। साथ ही साथ दोस्तों, ये था जूनियर चेम्बर इंटरनेशनल के बारे में। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप और हम क्यों मिले आज। आज हम दो का मिलन क्यों हुआ है, आज हम सामने क्यों बैठे हैं, तो उसके लिए मैं बता दूं, आज हम एक ट्रेनिंग सेमिनार कर रहे हैं जिसका नाम है हौसलों की उड़ान। हौसलों की उड़ान यानी कि आपके मन में जो भी है, आपने आज जो भी सोचा होगा, उसकी उड़ान इतनी लंबी होनी चाहिए, इतनी लंबी होनी चाहिए, इतनी लंबी होनी चाहिए, जैसे आप अपने जीवन में कामयाब बन सके। और उस कामयाबी का एक छोटा सा हिस्सा आज हम आपके साथ बनने वाले हैं और आपको आगे बढ़ने में आपकी मदद करने वाले हैं। हौसलों की उड़ान क्या है भाई? इट्स अ ट्रेनिंग प्रोग्राम जो हम बच्चों के लिए करते हैं। संस्था हमारी जेसीआई दुर्ग करती है। पिछले 7-8 सालों से हम छत्तीसगढ़ के अलग अलग स्कूलों में जाकर वहां के विद्यार्थियों को, उनको गोल क्या होता है, टाइम मैनेजमेंट क्या होता है, स्ट्रेस मैनेजमेंट क्या होता है, कैसे वो अपने आप को अचीवर बना सकते हैं, कैसे वो अपने आप को एक सक्सेसफुल सिटीजन बना सकते हैं, इसके लिए संस्था लगातार काम कर रही है। तो ये था जेसीआई के बारे में और ये था हौसलों की उड़ान के बारे में। तो ये था कि मैंने आज आपको इंट्रोडक्शन दे दिया कि हम जेसीआई दुर्ग भिलाई से आए हैं और हमारा जो कार्यक्रम है आज का, उसका नाम है हौसलों की उड़ान। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हमारी टीम में जो जो आपको प्रस्तुत होने वाली है, मैं उस टीम के बारे में आपको बताना चाहूंगा। मैं जैसे संतोष कुमार, जैसे आदित्य राठी, जैसे अंजू रुंगटा, जैसे दिशा अग्रवाल और जैसे चंद्रेश राठी, ये जो हमारी टीम है, आज यही टीम आपको मार्गदर्शन करेगी, आपको रूबरू करेगी और आपको आपके सारे प्रश्नों को उत्तर भी देगी और आपको इस ट्रेनिंग सेशन के जो विभिन्न डिवीजन है उसके बारे में आपको डिटेल प्रोवाइड करेगी। तो ये था टीम इंट्रोडक्शन के बारे में। अब चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं, जिसका इंतजार हम कर रहे हैं। बहुत दिन से ये चीजें चली आ रही थी। मैं स्कूल मैनेजमेंट को एक बार फिर से धन्यवाद देना चाहता हूं, उन्होंने हमें अपॉर्चुनिटी दिया आपसे बात करने का। तो मैनेजमेंट को एक बार फिर से धन्यवाद देना चाहता हूं। चलिए तो शुरू करते हैं आज के कार्यक्रम के बारे में। सवाल उठता है कि एक स्टूडेंट क्यों पढ़ता है, ये कैरियर किस बला का नाम है, ये कैरियर होता क्या है। मेरे को तो याद है कैरियर के बारे में कि जब मेरी माँ बोलती थी कैरियर, तो मैं सोचता था साइकिल के पीछे जो सामान रखने वाला होता है ना, वही तो कैरियर है। मुझे तो पहले कैरियर वही समझ में आता था। या कैरियर होता है जो सामान लेके ढोने वाला होता है, जो सामान को कैरी करता है। द पर्सन हु कैरी द थिंग्स इज कॉल्ड ए कैरियर। पर दोस्तों ऐसा नहीं है, ये बड़ा ही गंभीर विषय है कैरियर। हम क्यों पढ़ रहे हैं? तो भाई को बोलता है मुझे सीए बनना है, मुझे क्या बनना है, डॉक्टर बनना है, मुझे क्या बनना है, इंजीनियर बनना है। अलग अलग हम कैरियर का चुनाव करते हैं। यानी पढ़ाई की सीमा जब समाप्त होगी तो कैरियर की सीमा की शुरुआत हो जाएगी। मगर कैरियर क्या होता है? कैरियर 2 प्रकार के होते हैं। एक जो हम ट्रेडिशनल कैरियर बोलते हैं, सदियों से चला रहा। माँ बोलती है मेरा बेटा क्या बनेगा? मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। मेरा बेटा क्या बनेगा? मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा। मेरा बेटा क्या बनेगा? अजी इसके पापा वकील थे, वकील बनेगा। और क्या, खानदानी परंपरा चली आ रही है। तो ऐसे कैरियर डिसाइड होता है। अब सवाल है उठता है कि कैरियर डिसाइड करेगा कौन? तो दोस्तों कैरियर डिसाइड करने के लिए बहुत सारे लोग हैं। आपके परिवार के सदस्य हैं, आपके समाज के वो लोग जो एक बुलंदी पर हैं और आप उसको फॉलो करते हैं, आप उसको पसंद करते हैं। हो सकता है कोई आईएएस ऑफिसर हो सकता है कोई आईपीएस ऑफिसर हो सकता है आप एक बढ़िया डॉक्टर हो। आपके आसपास के समाज के लोग, आपके मित्र, परिवार, ये सारे लोग हैं जो आपको कैरियर के बारे में मार्गदर्शक बन सकते हैं। और साथ ही साथ आपके स्कूल के सारे टीचर्स जो आपके साथ लगातार मेहनत कर रहे हैं, वो आपके बेस्ट पर्सनालिटीज में आते हैं, जो आपके स्ट्रेंथ को, आपके वीकनेस को जानते हैं, समझते हैं। स्कूल का मैनेजमेंट, आपके प्रिंसिपल सर, हर एक वो व्यक्ति जो आपसे जुड़ा हुआ है एजुकेशन से, वो भी व्यक्ति आपको मार्गदर्शन का काम कर सकता है। तो दोस्तों ये था कैरियर के बारे में। जैसे मैंने कहा, अभी तो पूरा सेशन बाकी है, अभी हम शुरुआत करने वाले हैं। तो आइए, जिस प्रकार एक दिन की शुरुआत सूरज के उगने से होती है, जिस प्रकार सूरज एक उजाले से पूरे पृथ्वी को अपनी रोशनी प्रदान करता है और पूरा एक नई सुबह का आगमन होता है, उसी प्रकार हमारे टीम के भी एक मेंबर का नाम आदित्य है। आदित्य शब्द से ही आप पकड़ सकते हैं कि ये हमारे एक अनुभवी सदस्य है
जो सालों से स्टूडेंट के बीच में छत्तीसगढ़ के अलग अलग स्कूल में जाकर इन्होंने एक टॉपिक को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाया है, लोगों को मार्गदर्शक दिया है। और जो टॉपिक वो कवर करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है गोल। तो गोल क्या होता है? तो एक बच्चे ने कहा सर वो जो सर्कल होता है ना वही तो गोल है। मैंने कहा नहीं बेटा, गोल वो है जो तुमने टारगेट किया है, गोल वो है जो तुम पाना चाहते हो, गोल वो है जो तुम्हारा लक्ष्य है। तो आइए गोल को समझने के लिए हमारी टीम के सबसे अनुभवी, सबसे प्रतिष्ठित ट्रेनर सर जैसी आदित्य राठी का मैं स्वागत करता हूं। आदित्य राठी जी का स्वागत हम तालियों के साथ करेंगे। आदित्य राठी सर। थैंक यू संतोष सर एंड गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अ वेरी प्लेजेंट मॉर्निंग टू एवरीवन। और आपको शिक्षक दिवस की बहुत सारी बधाइयाँ। गुड मॉर्निंग आज सर। हम गुड इवनिंग। आज हम सक्सेसफुल बनने की ऐसी ट्रिक पे बात करने वाले हैं, ऐसी मुहिम पे बात करने वाले हैं जो आप सब जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग उस पर काम कर पाते हैं, उस पर वर्किंग कर पाते हैं। उस ट्रिक का नाम है गोल सेटिंग। अब ये गोल सेटिंग क्या है, ये मैं आपको इस सेशन के दौरान मैं आपको बताऊंगा, और कैसे करना है, इसको कैसे किया जाता है, इसका क्या प्रक्रिया है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। एक किसान था दोस्तों, बहुत पुरानी बात है। एक किसान था, छोटा सा किसान था, लेकिन था बहुत मेहनती। उसका धीरे धीरे उसने, मतलब पहले छोटे खेत से शुरू किया उसने, फिर धीरे धीरे उसने अपने आसपास की जमीनें खरीदी, उसका काम बढ़ता गया, खेती किसानी बढ़ती गई। उसको सपोर्ट की जरूरत पड़ी। तो जब सपोर्ट की जरूरत पड़ी तो वो कुछ लोगों से इंटरव्यू लेने लगा, उनसे बात करने लगा। तो जब उसने इंटरव्यू लिया तो उसको एक व्यक्ति मिला। उसने उससे पूछा, किसान ने उस व्यक्ति से पूछा कि भाई आप मेरे लिए क्या कर सकते हैं, मैं आपको नौकरी पे क्यों रखूं। उस व्यक्ति ने कहा कि सर आई कैन स्लीप व्हेन द विंड ब्लोज। मैं उस समय सो सकता हूं जब बहुत तेज हवा चलती है। ये थोड़ा अटपटा सा जवाब लगा किसान को, लेकिन किसी भी तरीके से उसने उस व्यक्ति को नौकरी पे रख लिया। देखते हैं, बोले इसका क्या मतलब है मेरे को समझ में नहीं आया, लेकिन देखते हैं, रख लेते हैं नौकरी पे। तो उसने उस व्यक्ति को अपने यहाँ नौकरी पे रख लिया। कुछ दिन बीते, कुछ साल बीते। एक दिन गांव में खूब आंधी तूफान, बरसात, खूब तेज आंधी तूफान आया। तो किसान जो अपने घर में था वो थोड़ा घबरा गया कि यार मेरी फसल का क्या होगा, मेरे जानवर ठीक है कि नहीं है। वो दौड़ा दौड़ा अपने खेत की तरफ आया। तो उसने देखा कि वो जो व्यक्ति था, जो उसका नौकर था, वो अपने तबेले में बढ़िया आराम से सो रहा था। उसने किसान ने उसको उठाया, बोले यार मैं तेरे को पगार दे रहा हूँ, आई एम पेइंग यू फॉर सम जॉब, और तू यहाँ सोया हुआ है, आंधी तूफान आया है, मेरी फसल का क्या होगा, उसकी सुरक्षा कौन करेगा। तो ऐसा सोच के उसने, किसान ने सोचा कि यार इससे तो कुछ होगा नहीं, एक काम करता हूँ, मैं ही जाके देखता हूँ कि मेरी फसल सब बराबर है कि नहीं है। वो जब खेत में पहुंचा तो उसने देखा कि मेरी फसल सब व्यवस्थित रखी हुई है, मेरे सारे जानवर जो हैं वो शेड के अंदर बराबर आराम से बैठे हैं, उनको आंधी तूफान से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तब उसको इस बात का मतलब समझ में आया कि आई कैन स्लीप व्हेन द विंड ब्लोज का क्या मतलब है। तब उसको समझ में आया कि भैया पहले ही अपनी प्लानिंग कर लो, पहले ही अपना काम कर लो। जब प्यास लगेगी तब कुआं खोदने से कोई मतलब नहीं है। पहले ही आप कुआं खोद लो ताकि जब प्यास लगे तो आपको भरपूर पानी मिल सके। वैसे ही गोल सेटिंग है। आप सोचोगे कि यार जब कुछ बन जाएंगे, डॉक्टर इंजीनियर जब बन जाएंगे तब गोल सेटिंग करेंगे, तब सोचेंगे कि आगे क्या करना है। ऐसा नहीं है, तब तक तो आपकी गाड़ी निकल चुकी होगी। गोल सेटिंग करने का सबसे सही समय यही है दोस्तों। ये जो अभी आप 10th 11th या 12th में हैं, यही समय सबसे सही है गोल सेटिंग का। अच्छा, आप कभी ऐसी ट्रेन में बैठे हैं जिसके बारे में आपको मालूम ही नहीं कि आप वो ट्रेन जा कहाँ रही है, या आप उस ट्रेन में कहाँ जाने वाले हैं? नहीं ना, क्योंकि ऐसी ट्रेन कभी होती ही नहीं है। जब भी हमें सफर करना होता है, जब भी हम किसी जर्नी पे जा रहे होते हैं, तो सबसे पहले हम ये डिसाइड करते हैं कि हमें जाना कहाँ है, हमारा डेस्टिनेशन क्या है। उसके बाद उस डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए कौन कौन से साधन अवेलेबल है, हम ये तय करते हैं। उसके बाद फिर हम ये देखते हैं कि वहाँ कितने दिन के लिए जा रहे हैं, उस हिसाब से हम अपनी लगेज की भी प्लानिंग करते हैं। यानी कि
हम बहुत छोटी छोटी बहुत सारी प्लानिंग करके फाइनली हम डेस्टिनेशन तक पहुंच पाते हैं। अपने करियर का भी कुछ ऐसा ही है दोस्तों। सबसे पहले आपको यह तय करना है कि हमें बनना क्या है, हमें कहाँ पहुंचना है। और उसके बाद जैसे ही आप ये तय करेंगे, जैसे ही आपके दिमाग में ये आएगा कि हमें सीए बनना है, या हमें डॉक्टर बनना है, या हमें इंजीनियर बनना है, अपने आप यकीन मानिए, अपने आप आपके सारे रास्ते क्लियर हो जाएंगे। अगर सीए बनना है तो आपको पता रहेगा कि 11th में मुझे कॉमर्स लेना है, क्योंकि बायो लेके तो आप सीए बन नहीं सकते। तो 11th में कॉमर्स लेना है, उसके बाद फिर अकाउंट्स की पढ़ाई करनी है, उसके बाद फिर सीए की एंट्रेंस एग्जाम देनी है। तो आपका सारा रास्ता जो है वो क्लियर रहेगा कि आपको करना क्या है। इसलिए सबसे पहले आप ये तय करें कि आपको बनना क्या है। सबसे पहले आप गोल सेट कीजिए अभी इसी वक्त। अब उसके बाद गोल सेटिंग, सपोज आपने तय कर लिया कि हमें सीए बनना है, ठीक है। तो अगर अब मैं आपसे कहूं कि 60 साल की उम्र में आप सीए बनिए, तो वो आपके काम आएगा क्या? नहीं आएगा। आपको अपने टाइम, अपने गोल के साथ टाइम लिमिट पंच करना पड़ेगा। आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, अ गोल इज अ ड्रीम विथ डेडलाइन। डेडलाइन का मतलब होता है टाइम लिमिट। आपको सीए कब तक बनना है? सपोज अभी 2020 चल रहा है, आप ये तय करें कि 2025 तक आई वुड बी अ सीए, 2026 तक आई वुड बी एन इंजीनियर, या जो भी आपका इंटरेस्ट का फील्ड है, आप उस तरीके से गोल सेट कीजिए। और उस गोल में आप अपना टाइम लिमिट जरूर पंच कीजिए, बिकॉज विदाउट अ टाइम लिमिट अ गोल इज अ सिंपल ड्रीम। एक सपने जैसा होता है जो कभी पूरा होगा कि नहीं होगा क्या पता। इसलिए अगर उसे गोल बनाना है तो आपको एक डेडलाइन रखना अति आवश्यक है। अब गोल सेटिंग करते कैसे? ये बहुत सिंपल, इसके बहुत सिंपल 3 स्टेप्स है दोस्तों। सबसे पहला है डिसाइड, उसके बाद है राइट, और उसके बाद है प्रैक्टिस। तो हम एक एक करके एक एक टॉपिक को पकड़ते हैं। सबसे पहले डिसाइड द गोल। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि जब आप ट्रेन में जब सफर करते हैं तो सबसे पहले आप अपना डेस्टिनेशन तय करते हैं कि आपको जाना कहाँ है। उसी तरीके से सबसे पहले आप ये डिसाइड करें कि आपको बनना क्या है। अब इसमें एक चीज का आप बराबर ध्यान रखिएगा कि ऑलवेज सेट योर गोल्स हाई। ऊंचे लक्ष्य तय करो। आपने वो गेम देखा होगा आर्चरी, जिसे हिंदी में तीरंदाजी कहते हैं। आप स्क्रीन पे उसका फोटो भी देख रहे होंगे। तीरंदाजी से जुड़े हुए जो लोग हैं वो हमेशा ये कहते हैं कि सेट अबव द मार्क, जो पॉइंट है उसके ऊपर मारो। उसका कारण यह है कि जब आप यहाँ से तीर छोड़ेंगे और जब तक वो तीर जाके पॉइंट पे लगेगा, तब तक ग्रेविटी भी तो अपना रोल अदा करेगी उस तीर को नीचे गिराने में। तो इसलिए सेट अबव द मार्क, हमेशा आप लक्ष्य ऊंचा तय करो। क्योंकि जब 100 का सोचोगे तो 98 या 99 पे सेटल हो पाओगे। अगर 100 का सोचोगे ही नहीं तो वहां तक पहुंचना तो आप पॉसिबल ही नहीं है। आप मुंबई का सोचोगे तो मुंबई पहुंच पाओगे ना। मुंबई का पहुंचोगे तो हो सकता है नागपुर तक आप जा सको, पूना नासिक तक जा सको, है ना। बॉम्बे नहीं पहुंचे तो कम से कम बॉम्बे के आसपास पहुंच जाओगे। उसी तरीके से अगर आप 100 का सोचोगे, अगर आप ऊंचा सोचोगे, तो आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाओगे। तो ऑलवेज सेट योर गोल्स हाई, ऑलवेज डिसाइड योर गोल्स हाई। अब इसके बाद अगला स्टेप है राइट एंड प्रैक्टिस। तो राइट एंड प्रैक्टिस में ऐसा है कि आप एक सबसे पहले एक प्लेन पेपर लीजिए, राइट योर गोल्स ऑन अ प्लेन पेपर कि मुझे 2025 तक इंजीनियर बनना है, या मुझे 2025 तक डॉक्टर बनना है। उसके बाद 2027 तक मेरी अपनी क्लिनिक होनी चाहिए। उसके बाद 2030 तक अपने शहर के जितने भी लीडिंग हॉस्पिटल्स हैं वहां मेरी एक विजिट जरूर होनी चाहिए। उसके बाद 2032 तक, 2032 तक मैं सारे मेडिकल इंस्टीट्यूशंस में एज अ गेस्ट लेक्चर जा सकूं। तो इस तरीके से आप अपने गोल्स प्रोग्रेसिवली तय करें और उसे राइट डाउन कीजिए। अब आप कहेंगे कि गोल्स को लिखने की क्या जरूरत है? मेरे दिमाग में है कि मुझे ये बनना है तो मैं बन जाऊंगा। ऐसा नहीं है दोस्तों। लिखने का एक बहुत बड़ा खेल है। मैं आपको एक रियल लाइफ इवेंट शेयर करता हूं, बहुत मजेदार इवेंट है, जब ध्यान से सुनिएगा। 2007 में इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट मैच हो रहा था।
इंडिया से सचिन तेंदुलकर बैटिंग कर रहे थे और ऑस्ट्रेलिया से एक बॉलर था ब्रैड हॉग नाम के, वो बॉलिंग कर रहे थे। ब्रैड हॉग जो है बहुत नए नए बॉलर थे और सचिन तेंदुलकर एक एस्टैब्लिश्ड क्रिकेटर, गॉड ऑफ क्रिकेट कहलाते थे, आज भी गॉड ऑफ क्रिकेट कहलाते हैं। तो ब्रैड हॉग ने सचिन का विकेट ले लिया 2007 में, और उस समय ब्रैड हॉग नौसिखिया बॉलर था, इंटरनेशनल लेवल का पहला या दूसरा मैच था उनका। उन्होंने सचिन तेंदुलकर को बोल्ड मारा। सचिन तेंदुलकर कैच आउट या रन आउट नहीं हुए थे, ब्रैड हॉग ने सचिन को बोल्ड मारा। तो बहुत खुशी खुशी ब्रैड हॉग, मतलब उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि यार उसने सचिन का विकेट ले लिया। तो जब सचिन आउट होके पेविलियन की तरफ जा रहे थे तो ब्रैड हॉग उनके पास गए विथ फुल रेस्पेक्ट, विथ फुल ऑनर। उन्होंने अपना कागज आगे किया और सचिन सर से कहा कि सर, आज मैंने आपका विकेट लिया है, ये मेरे लाइफ का बहुत ही सुनहरा दिन है, मैं हमेशा इसे अपने मेमोरी में रखना चाहता हूँ, तो आप प्लीज एक ऑटोग्राफ दे दीजिए ताकि ये मैं हमेशा इसे संभाल के रख सकूं, क्योंकि आज मैंने आपको आउट किया है सर, इट्स अ बिग अचीवमेंट फॉर मी। सचिन ने उसके कागज पे लिख दिया कि ये दिन तेरी जिंदगी में दोबारा कभी नहीं आएगा। उसने लिख दिया कि ये दिन तेरी जिंदगी में दोबारा कभी नहीं आएगा। और उसके बाद मैं आपकी जानकारी के लिए ये बता दूं कि उसके बाद सचिन और ब्रैड हॉग जब तक खेले 30 से 35 एनकाउंटर इनके हुए, वनडे में, टेस्ट में, आईपीएल में, इवन T20 में, लेकिन दोबारा ब्रैड हॉग सचिन की विकेट नहीं ले सका। अब ये कहानी मैं आप लोगों को क्यों सुना रहा हूँ? ये कहानी मैं इसलिए सुना रहा हूँ दोस्तों कि जब सचिन ने उस पर लिख दिया था ना कि ये दिन तेरी जिंदगी में दोबारा कभी नहीं आएगा, इसके बाद वो कहीं अपने दोस्तों के साथ रिलैक्स नहीं कर रहा होगा, या कहीं पिज्जा बर्गर नहीं खा रहा होगा। वो सिर्फ एक चीज कर रहा था, क्या? प्रैक्टिस। प्रैक्टिस से बड़े बड़े पहाड़ हिल जाते हैं। सोचो कितना कॉन्फिडेंस रहा होगा सचिन तेंदुलकर को ये लाइन लिखने पर, और कितनी प्रैक्टिस की होगी उसने इस लाइन को प्रूफ करने के लिए कि लिख दिया है, अब उसे प्रूफ करना है। इज्जत खराब नहीं होना चाहिए, अपना नाम खराब नहीं होना चाहिए। एक बार जो मैंने लिख दिया, अब उसे प्रूफ करना मेरा एकमात्र लक्ष्य है। आप लोग भी एक बार अपने कागज पे लिख दीजिए कि मुझे 2025 में इंजीनियर बनना है या मुझे 2025 में सीए बनना है, और उसे प्रूफ करने के लिए मैं कहता हूं अपने आप को जला डालिए। यही गोल सेटिंग है, यही लिखने का पावर है। और प्रैक्टिस से बड़े बड़े पहाड़ हिल जाते हैं दोस्तों। आपने वो फिल्म देखी होगी माझी, माउंटेन मैन पर यह फिल्म बनी थी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी उसमें एक्टिंग किए थे। उसमें क्या होता है कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी की वाइफ जो है बीमारी से उसकी डेथ हो जाती है, और अपनी वाइफ के मृत्यु का बदला नवाजुद्दीन सिद्दीकी जो है वो एक पहाड़ से लेता है, छेनी और हथौड़ी लेकर के वो एक पूरे पहाड़ को काट के उसमें से रास्ता बना लेता है। दिस इज पॉसिबल ओनली विथ प्रैक्टिस। So this is the power of writing and this is the power of practice. So do goal setting, do it now and set your goals high. उसके बाद ये मत सोचिए कि मेरे से होगा कि नहीं होगा, कैसे होगा। आप सिर्फ अपने प्रयास कीजिए, देना नहीं देना वो ऊपर वाले का काम है। तो मेरी तरफ से बस इतना ही दोस्तों। गोल सेटिंग पे आगे और भी बातें होगी, उसके लिए मैं संतोष सर को ट्रेनिंग आगे कंटिन्यू करने के लिए आगे उनका परमिशन दूंगा सर, प्लीज। बहुत ही बढ़िया आदित्य भैया, मैंने तो लिख लिया है, आपके कहने पे मैंने अभी लिख लिया कि मेरी गोल क्या है करके, तो मैंने लिख लिया उसको। और मेरा विश्वास है कि हमारे बच्चों ने भी कुछ ना कुछ गोल सेटिंग करके रखा होगा, और उन्होंने भी आज पेन लेकर, कॉपी लेकर ये तो लिख ही लिया होगा, भाई मेरा गोल क्या है, मुझे जिंदगी में क्या करना है। आदित्य सर ने मुझे समझा दिया है। आज मेरा ट्रेनिंग का पहला सेशन का जो गोल का पार्ट है वो क्लियर कर दिया है। और साथ ही साथ सचिन तेंदुलकर जो वर्ल्ड फेम है, और ब्रैड हॉग का जो आपने एग्जाम्पल दिया है, वो बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल है कि कैसे प्रैक्टिस एक बहुत बड़ा चीज होता है। साथ ही साथ जो जॉट डाउन का सिस्टम आपने समझाया आदित्य सर कि लिखना, मैंने भी सीखा है लाइफ में कि अगर दिमाग में हमारे बहुत सारे चीजें होती हैं, मेरा साइंस नहीं हो रहा है, मेरा मैथ्स नहीं हो रहा है, सोशल ये वो, लेकिन जब हम लिखने लगते हैं तो हमारे प्रॉब्लम्स कम हो जाते हैं। जब हम टीचर के पास जाते हैं तो बोले कि क्या बात है भाई, सर मुझे मैथ्स में बहुत प्रॉब्लम है, लेकिन जैसे मैं कहता हूं कि नहीं वो मत बताओ,
मुझे बताओ मैथ्स के किस चैप्टर में किस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, लिख के दो, तो मेरे बच्चों के पास क्वेश्चन कम हो जाते हैं। थैंक यू सर, आपने मेरे बच्चों को मार्गदर्शक दिया। और दोस्तों आज तो गजब का दिन है, शिक्षक दिवस है, ट्रेनिंग सेशन हो रहा है, जेसीआई जैसे संस्थान आपके सामने है, और एक बहुमूल्य बात कि आज हम एक इंटरनेशनल रिकॉर्ड बनाने वाले हैं, उसकी श्री गणेश आज हमने किया है। इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड जो एक विश्व प्रसिद्ध संस्था है, उनके लिए हम 40 वर्कशॉप कर रहे हैं 5 तारीख से लेकर 13 तारीख के बीच में। और इस वर्ल्ड रिकॉर्ड के साक्षी हम भी हैं और हमारा स्कूल मैनेजमेंट और आप सभी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए आज बैठे हैं। और इस वर्ल्ड रिकॉर्ड का आज स्टार्टिंग डे है, पहला दिन है, 40 सेशन का पहला सेशन आज हमारा है। तो आज का दिन तो बहुत ही हिस्टोरिक डे है। तो मैं आप सबको कंग्रेचुलेशन करना चाहता हूं कि ये जो वर्ल्ड रिकॉर्ड आज बन रहा है इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड के द्वारा, जो हम 40 वर्कशॉप करने वाले हैं, उस 40 वर्कशॉप का आज पहला सेशन है। तो आज एक आम दिन तो है ही नहीं, शिक्षक दिवस है, ट्रेनिंग है, और आज हम मिलकर एक रिकॉर्ड बना रहे हैं। दूसरे क्रम में गोल को अंतिम तक पहुंचाने के लिए हाफ इनिंग तो खेल लिया दोस्तों, 50 ओवर का मैच हो गया गोल का। अगले 50 ओवर के लिए इस कंप्लीट सेशन को कंप्लीट करने के लिए हमारे टीम के अगले सदस्य बहुत ही अनुभवी, मृदुभाषी और हमारे टीम की जान अंजू मैम का मैं स्वागत करता हूं कि वो बच्चों को गोल के बारे में आगे क्या होता है, गोल के बचे हुए पार्ट क्या क्या है, उनको किन किन बातों का ध्यान रखना होता है, उनके लिए मैं हमारे सबसे अनुभवी अंजू मैम का मैं स्वागत करता हूं। अंजू मैम। Thank you, Santosh Bhaiya and Aditya Bhaiya. And I would like to wish a very, very happy morning to all. Happy morning and happy Teachers Day to all the honorable teachers present here. आमतौर पे हम गुड मॉर्निंग बोलते हैं, बट हमारा मानना ये है कि हमें हैप्पी मॉर्निंग विश करना चाहिए। वो भी क्यों? अगर हम हैप्पी रहेंगे तो नेचुरली हमारी मॉर्निंग जो है वो गुड हो जाएगी। So once again, a very happy morning. अब आदित्य भैया ने हमें गोल सेट करने के लिए बता दिया कि हमें गोल डिसाइड करना कितना जरूरी है। पर गोल डिसाइड करने से पहले काफी चीजों को ध्यान में रखना पड़ता है। और सबसे पहले हमें क्या ध्यान रखना पड़ता है गोल सेट करने से पहले, कि क्या हम उसके प्रति 100% डिवोटेड हैं? क्या हम अपना 100% दे सकते हैं? जैसे कि हम स्क्रीन में देख सकते हैं, हम गोल सोच रहे हैं पर उसमें लिखा हुआ 80%, 20%। अभी 80 और 20 क्या है? 20% होते हैं हमारे गोल के स्पार्क्स और एक्साइटमेंट, जिसे देख के हम बड़े खुश होते हैं या हम चाहते हैं कि हम उनके जैसा बने, और वो 20% ही होते हैं। पर 80% होते हैं वो जॉब जो हमें उसके साथ साथ करने हैं अपने गोल अचीव करने के लिए, जो कि हमारा उतना ध्यान नहीं चाहता पहले सोचने से पहले। तो पहले हम पूरी चीजों को ध्यान में रख के अपना गोल सेट करें कि यस, मैं अपना 100% देने को तैयार हूँ, तब जाके हम अपना गोल सेट करेंगे, हाँ मैं ये बना सकती हूँ। बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है, आप सभी क्रिकेट देखते हैं? Yes, ma'am. क्रिकेट में गुड, तो क्रिकेट में ये कौन है? चैट बॉक्स पे आंसर दे दीजिए। विराट कोहली। यस, विराट कोहली, कैप्टन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम। तो जब विराट खेलते हैं तो हम सब झूमने लग जाते, क्या खेलते हैं वो, तो मजा आ गया। पर उसके पीछे उनकी कितनी मेहनत लगती है। जब वह 7 साल के थे उसके बाद से उन्होंने व्हीट ग्रेन्स नहीं खाया, वो वही फूड खाते हैं जो उनकी डाइटिशियन उन्हें सेट करके देती है। इवन जब वो जिम करते हैं तो 3 आवर्स रिगरस जिमिंग करने के बाद भी उनके कोच बोलते हैं कि नहीं, आपको 1 घंटा और जिम करना है, क्योंकि आपके बैक को उतने स्ट्रेस सहने की आदत होनी चाहिए। तो इतना थकने के बाद, अब जब थक के चूर चूर हो गए हैं, उसके बाद अब 1 घंटा और जिम करना इज वेरी डिफिकल्ट। इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। बट वही 1 घंटा और उन्हें 200% रिजल्ट देती है, और उसी 1 घंटे के कारण भी वो आज विराट कोहली है।
उसी 1 घंटे के कारण वो इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन है, और उसी 1 घंटे के कारण ही उन्हें 200 crores मिलता है एक एडवर्टाइजमेंट का। तो कहने का मतलब क्या है, जब तक आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आ पाओगे तब तक आप कुछ हासिल नहीं कर सकते। कंफर्ट जोन क्या होता है? कोई भी काम जो हम कर रहे हैं हम इजीली कर लेते हैं, हमें कुछ ज्यादा स्ट्रेस नहीं पड़ रहा है, दैट इज कंफर्ट जोन। तो हम जब तक कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आएंगे, जिसको करने में हमारा एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं लगेगा, तो वो हम किसी चीज को हासिल नहीं कर सकेंगे। तो अपने को कंफर्ट जोन से बाहर लाइए, तब जाके आप अपना गोल अचीव कर पाओगे। एक बहुत सुंदर सी कहावत है, स्मॉल डोर्स ओपन्स इनटू ह्यूज रूम। इसका मतलब क्या है? हम सभी एक बड़े से रूम में बैठे हैं, सब अपने घर के रूम में बैठे हैं ऑब्वियसली, एंड उस रूम में आने के लिए हमारे पास क्या है? किससे आते हैं हम? एक दरवाजे से। और उस दरवाजे को खोलने के लिए क्या होता है? एक छोटा सा ताला। और उस छोटे से ताले को खोलने के लिए क्या रहती है? एक छोटी सी चाबी। कहने का मतलब कि एक छोटी सी चाबी से हम एक बड़े से रूम में आ जाते हैं। सेम उसी तरह हमारा गोल जो रहता है वो बहुत बड़ा रहता है, बट गोल को अचीव करने के लिए हमें छोटे छोटे गोल्स बनाने होते हैं ताकि हम बड़े गोल अचीव कर सकें। छोटे छोटे गोल कैसे होते हैं? अब जैसे आदित्य सर ने आपको सीए का एग्जाम्पल दिया ही था कि सीए बड़ा गोल है हमारा। तो फर्स्ट आप 9th-10th के बच्चे हैं, 9th-10th में तो सबसे पहले आपका गोल क्या होना चाहिए? 10th पास करना। आफ्टर दैट 12th अच्छे से पास करना, प्लस साथ में सीपीटी का कोचिंग लेना। तो छोटे छोटे गोल्स आप अपने बनाएंगे, तब जाके आप अपना बड़ा गोल अचीव कर सकेंगे। कुछ भी चीज एक दिन में हासिल नहीं हो सकती है। आप सब साइंस के स्टूडेंट्स हैं एंड 9th-10th के स्टूडेंट, ऑब्वियसली लॉ ऑफ ग्रेविटी तो आप पढ़े ही हैं, पढ़े हैं ना? Yes, yes, तो ma'am. उनको किसने इन्वेंट किया था? किसने दिया हमें लॉ ऑफ ग्रेविटी? क्या आप बता सकते हैं? इसैक न्यूटन ने। न्यूटन। यस, न्यूटन ने। तो न्यूटन ने कैसे दिया, उसके पीछे की स्टोरी पता है आप लोगों को? एक बार वो ट्री के नीचे बैठे थे, तो अचानक उनके सिर पे एक एप्पल आके गिरा। एप्पल आके गिरा तो उन्होंने सोचा, यार ये एप्पल ऊपर से नीचे क्यों गिरता है? नीचे से ऊपर क्यों नहीं जाता? या कुछ भी चीज हम फेंकें तो नीचे से ऊपर जाता है फिर वापस नीचे ही आ जाता है, ऐसा क्यों है? कुछ तो रीजन होगा उसके पीछे। तो उन्होंने सोचना शुरू किया। सोचा तो ऐसा नहीं हुआ कि वो सुबह बैठे एप्पल गिरा और शाम को उन्होंने लॉ ऑफ ग्रेविटी दे दी। उनको कितने साल लगे उसके पीछे पता है? 22 years. So 22 years of insistence, continuous efforts of Newton gave us law of gravity. तो कुछ भी चीज एक दिन में हासिल नहीं होती है, उसके पीछे हमारा कंटिन्यूअस एफर्ट्स लगता है, तब जाके हम अपने गोल को अचीव कर सकेंगे। आप सब बच्चे थे तो पेरेंट्स हमको बहुत सुंदर सुंदर अच्छी अच्छी स्टोरी सुनाते थे ना। तो एक बहुत ही सुंदर स्टोरी है, अली बाबा 40 चोर। अली बाबा 40 चोर आप लोग सब ने सुना ही होगा, ऑलमोस्ट सभी ने सुना होगा। तो Yes, ma'am. उसमें एक मंत्र था गेट खुलने का। तो वो गेट खुलने का मंत्र किसी को पता है क्या? चैट बॉक्स में खुल जा आंसर सिम सिम। दीजिएगा। यस, खुल जा सिम सिम, वेरी गुड। तो वैसे ही गोल अचीव करने के भी मंत्र है। गोल अचीव करने का मंत्र क्या है? आई कैन, आई कैन। आई वुड लाइक कि आप एक पेन और पेपर ले लीजिए प्लीज, और उसे नोट कर लीजिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आई कैन का फुल फॉर्म क्या होता है? इम्प्रूवमेंट दैट इज कंसिस्टेंट एंड नेवर एंडिंग। इम्प्रूवमेंट दैट इज कंसिस्टेंट एंड नेवर एंडिंग। इट मीन्स कि अपन जो अचीव करना चाह रहे हैं कंसिस्टेंट एफर्ट से ही वो अचीव कर सकते हैं।
धीरे धीरे स्लो स्लो थोड़ा इम्प्रूवमेंट से ही अचीव कर सकते हैं। अब हम क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, सब बच्चे अलग अलग होते हैं, किसी को कोई सब्जेक्ट पसंद है, किसी को कोई सब्जेक्ट पसंद है। नो सपोज कोई बच्चे को मैथ्स बहुत पसंद है, वो 90 लाता है, ठीक है, एंड दूसरा एक बच्चा है जिसे मैथ्स पसंद नहीं है, वो 30 लाता है। तो टीचर दोनों बच्चे को बुलाए के बोली कि बेटा ऐसा क्यों है कि मैं सेम टीचर हूँ, सेम पढ़ाती हूँ, तो इसे क्यों इतना कम मार्क्स लाता है और ये इतना ज्यादा क्यों लाता है? मुझे नहीं मालूम, तुमको भी नेक्स्ट एग्जाम में 80 ला के दिखाना है। तो व्हाट विल कम इन हिज माइंड? नो मैम, इट आई कांट डू दिस, मेरे से नहीं हो सकता, मैं मैथ्स में 80 नहीं ला सकता, मेरे बस की बात नहीं है मैथ्स। तो ऐसा ही लगेगा ना। बट वही टीचर अगर हमें बोले कि बेटा आप तो 30 लाए हो, इट मीन्स कि बेस तुम्हारा क्लियर है, तुमको कुछ आता है, तो ऐसा क्यों नहीं करते? हम थोड़ा सा कोशिश करते हैं, नेक्स्ट एग्जाम में हम 40 के लिए ट्राई करेंगे। आई विल हेल्प यू, आपके जो भी डाउट्स है आप क्लियर करो, मुझसे पूछो, आई विल हेल्प यू। तो टीचर लगेगा, बच्चे को लगेगा कि यार मैम सही तो बोल रही है, 30 लाया हूँ, इट मीन्स मेरे को समझ में आ रहा है, तो मैं कोशिश करता हूँ मैम के हेल्प से मैं 40 ला के दिखाऊंगा। एंड वो छूट जाएगा, लग जाएगा कि हाँ मेरे को 40 लाना है, इस बार प्रूफ करके दिखाना है। एंड ऑब्वियसली ही विल कम आउट ऑफ हिज कंफर्ट जोन, और वो ट्राई करेगा एंड ही विल गेट 40 मार्क्स। नेक्स्ट टाइम वाओ, मैम बोलेगी वाओ सी यू स्कोर्ड 40 मार्क्स। अब हम कोशिश करते हैं हम 45 ला के दिखाएं। लगेगा यार मैं 10 मार्क्स ज्यादा लिया है, अब और 5 मार्क्स तो ज्यादा लाना है, जरूर ले आऊंगा मैम, पक्का लाएंगे हम। अगेन ही विल ट्राई हिज लेवल बेस्ट एंड ही विल स्कोर 45 मार्क्स। तो धीरे धीरे उसका मॉरल जो है वो बूस्ट अप होगा एंड ही विल से कि अरे यार मैं कितना अच्छा करने लग गया, और वो ज्यादा डिवोट करने लगेगा टाइम मैथ्स के ऊपर। एंड अ डे विल कम व्हेन ही विल स्कोर 80 मार्क्स। सो जो चीज उसे नामुमकिन लग रही थी, आज वह उसने करके दिखा दिया। सो इट मीन्स स्मॉल स्मॉल गेन एंड मार्जिनल improvements is inside the brain of every human being. Nothing is impossible in this world. कुछ भी हासिल करा जा सकता है, बट उसके लिए हमें गोल अचीव सेट करना है, उसके लिए अपना टाइम सेट करना है एंड एवरीथिंग सेट करना है। अब आप 10th के स्टूडेंट्स हो, 12th है, उसके बाद कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आप लोगों को लगेंगे, तो फिर उसमें आजकल जो फैशन में चल गया क्रैश कोर्स। क्रैश कोर्स होता क्या है? जो पढ़ाई हमें साल भर में पढ़ाई जाती है, उसे बस 1 महीने में हमें पढ़ाया जाता है। मतलब सुबह से लेकर रात तक हमें वही चीज पढ़ाई जाती है एंड लास्ट में 1 महीने बाद हमें बोला जाता है कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठ जाओ, आप उस एग्जाम के लिए तैयार हो जाओ। तो क्या होगा? 1 साल की पढ़ाई अगर हम 1 महीने में करेंगे तो हमारा दिमाग तो वैसे ही पजल हो जाएगा। एंड जब हम क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन पेपर देखेंगे, तो पजल हो जाएंगे एकदम से, क्वेश्चन मार्क हम सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे और हमारा दिमाग जो है इस चक्रव्यूह के अंदर घुस जाएगा। जैसे कि अभिमन्यु उस चक्रव्यूह से नहीं निकल पाए थे, सेम हम उस चक्रव्यूह से नहीं निकल पाएंगे और हम फेल हो जाएंगे, हम एग्जाम ठीक से क्लियर नहीं कर पाएंगे। सो किसी भी चीज के लिए हमें प्रॉपर टाइम चाहिए रहता है, डिवोशन चाहिए रहता है, और हर एक चीज को टाइमली पूरा सेट करके देना पड़ता है हमें, तब जाके हमारा गोल अचीव होता है। अब हमने मंत्र भी ले लिया, गोल भी सेट कर लिया, सब चीज कर लिया, पर काफी चीजें होती है हमारे लाइफ में कि हमारे पास टाइम नहीं होता है, इतनी सारी चीजें करने के लिए रहती है। यार आज तो मेरा बर्थडे पार्टी तो बनती है, आज तो मेरे फ्रेंड्स पिकनिक जा रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं पिकनिक नहीं जाऊं? मैं तो जाऊंगा ही। अरे मेरे कजिन का शादी है, शादी में कैसे नहीं जाएंगे? मेरे बिना शादी कैसे होगी, वो भी जरूरी है। वाह वाह, दादाजी के साथ तो हमें पिकनिक जानी है, पिकनिक भी जाना जरूरी है, तो ऐसा क्या दादाजी को बुरा लग जाएगा? ऐसे कैसे हो सकता है? और पढ़ाई तो करना ही पड़ेगा, एग्जाम आ रहे हैं, गोल भी है, कैसे करें सब सेट? टाइमिंग, टाइम कैसे है हमारे पास सब चीज करने के लिए? 24 आवर्स है खाली हमारे पास, उस 24 में हम टाइम कैसे मैनेज करें? तो टाइम कैसे मैनेज करना है उसके लिए हमारे पास बहुत ही अच्छे ट्रेनर है। ही इज अ टीचर, ही इज अ कोच,
and he runs his own coaching classes. वो इतने सिंपल दिखते हैं, बट वो कोई भी कॉम्प्लिकेटेड चीज इतने सिंपल वे में एक्सप्लेन कर देते हैं कि हम इजीली उसे समझ जाते हैं. So I would like to call upon Santosh sir. Santosh sir, thank you. थैंक यू अंजू मैम. मैं आपको अंजू मैम बता दूं कि मेरे बच्चों को आप इतना हल्का मत लीजिए. वो 80% के साथ साथ 20% पे भी ध्यान देने वाले हैं. उनको मालूम है कि विराट की जो आज जो विराट फेमस है ना अंजू मैम, वो उसके 80% के साथ साथ वो 20% को भी वो देखेंगे. वो अमिताभ बच्चन के दर्द को भी 20% समझेंगे, वो शाहरुख खान के स्ट्रगल को भी समझेंगे. वो सिर्फ ये चकमकाहट और ये ग्लैमर में नहीं रहेंगे. मेरे बच्चे स्मार्ट हैं हिंदू IT के, और वो इस बात को जानते हैं कि अगर उन्हें भी बुलंदी पे पहुंचना, उन्हें सक्सेसफुल बनना है, तो उन्हें वो पेन भी लेना पड़ेगा और उनका गोल भी सेट करना पड़ेगा. वो आदित्य सर को और आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से सुने हैं, और मेरा विश्वास है कि ये बच्चे आज बहुत ही सोच के चले कि नहीं, गोल तो सेट कर लिया है और मुझे सिर्फ ग्लैमर नहीं देखना है, मुझे वो पेन भी सहना पड़ेगा, क्योंकि गेंद चाहने के लिए पेन तो सहना ही पड़ेगा. अभी मैं हमारे स्कूल मैनेजमेंट के जो हमारे टीचर्स हैं, रिस्पेक्टेड ऑनरेबल टीचर्स का मैं जो भी हमारे बीच में उनका मैं स्वागत करता हूं. आभा पांडे मैम, हरविंदर कौर, जसपिंदर गिल, अमृता मिश्रा, सुप्ति गुप्ता, लोकेश बहल, बी सर शीतल, मनप्रीत कौर, अतुल शर्मा, इन सभी ऑनरेबल टीचर्स का मैं स्वागत करता हूं. हमारे JCI की टीम आपका स्वागत करती है. हौसलों की उड़ान के ट्रेनिंग प्रोग्राम में आपका तहे दिल से स्वागत है सर. अब सवाल ये उठता है दोस्तों, टाइम मैनेजमेंट. तो टाइम मैनेजमेंट के लिए मैं आपको बता दूं कि ये दो शब्द से मिलकर बना है टाइम एंड मैनेजमेंट. घड़ी आपके सामने है. अच्छा मुझे ये बताइए कि एक दिन में कितने आवर्स होते हैं, एक दिन में कितने घंटे होते हैं? अरे वाह, बहुत ही सटीक. अच्छा, ये टीम है हौसलों की उड़ान सारे बच्चों का धन्यवाद देना चाहता है कि हम लोग बहुत ही खुश नसीब हैं. कितने एक्टिव बच्चे, इतने बेहतरीन जवाब, इंस्टेंट आंसर, ये बहुत ही बड़ी बात है. मैं सारे बच्चों को थैंक यू करना चाहता हूं कि आप बहुत इंटरेक्टिव सेशंस बना रहे हो, इसके लिए विशेष आभार. एक दिन में 24 घंटे यानी कि 24 घंटे में 86,400 सेकेंड. ये विराट के पास भी, अमिताभ के पास, शाहरुख, सलमान, आपके पास, आपके प्रिंसिपल सर के पास, मेरे पास. अब कैसे होगा? ऐसे करते हैं कि 24 घंटे को 26 घंटे बना देते हैं. ऐसा करते हैं कि 24 घंटे को 26 घंटे बना देते हैं. क्या कुछ मैजिक होगा? मुझे तो नहीं लगता कि 26 घंटे बजाने से हम कुछ एक्स्ट्रा करेंगे. तो चलिए इस 24 घंटे और इसमें हमको यह समझना है कि स्टूडेंट की लाइफ में कौन सा वर्क प्रायोरिटी में होता है और कौन सा वर्क उनको डिस्ट्रैक्शन करता है. तो मैं यहाँ पे एक्सपेरिमेंट, कहानी सुनाता हूँ प्रोफेसर की. एक कॉलेज के प्रोफेसर थे, तो वो बोले कि आज क्लास नहीं लेते यार, कुछ बच्चों को थोड़ा सा समझाते हैं. तो एक वो जार लेकर गए और बच्चे देखे कि सर आज क्लास नहीं लेंगे क्या, ये क्या उठा के ले आए आज. सर बोले भाई ये क्या दिख रहा है आपको? बोला सर ये तो जार है. वहां पे एक बड़े पत्थर के टुकड़े पड़े हुए थे. उस बड़े पत्थर के टुकड़े को सर ने 1 2 3 4 5 ऐसे करके बड़े पत्थर को डालना शुरू किया, और देखते ही देखते वो सारे पत्थर से जार के ऊपरी सतह तक वो भर गया. बच्चों से सवाल पूछा गया, इज द जार फुल? बच्चे बोले सर ये तो फुल है सर, ये तो पूरा भरा ही हुआ है सर, जगह ही नहीं. सर ने थोड़ा सा स्माइल दिया और उसके बाद वहां पे छोटे पत्थर डालने शुरू किए. छोटे पत्थर डालने के बाद सर ने उसको शेक किया. शेक करने से क्या हुआ, छोटे पत्थर ने बड़े पत्थर के बीच में अपनी जगह बना ली. सर ने पूछा, तो बच्चों नाउ अगेन आंसर माय क्वेश्चन, इज द जार फुल? तो भाई हिंदू IT के बच्चों आप बताइए, क्या जार फुल हो गया होगा? कुछ तो जवाब दीजिए. नो सर. नो सर. अरे वाह, हाँ यही जवाब आया, नो सर. नहीं, लेकिन कुछ बच्चों ने कहा यार इस बार पूरा भरा हुआ है, इस बार पूरा भरा हुआ है. कुछ बच्चों ने कहा, कुछ बच्चे खुजली करते रहे, अरे यार इससे अच्छा नहीं बोलते यार, क्या पता नहीं भरा कि खाली, पता नहीं. तो इस कंफ्यूजन में लोगों ने कहा अच्छा मेरे पास जवाब आ रहा है, एयर एयर, नो सर, क्या बात है, मजा आ रहा है. उसके बाद सर ने कहा कि पत्थर डाल दिया, तो बच्चों ने कहा हाँ सर इस बार तो पूरी पक्की बातें भर गई है. अब कुछ ने तो अपनी पैंट बन ठीक कर लिया, अब तो सही होगा. सर ने एक स्माइल दिया कोलगेट वाली. फिर सर ने कहा कि अच्छा ठीक है,
फिर सर ने वहां पे पड़ी रेत को डालना शुरू किया। रेत बहुत ही स्लो मोशन में चलता गया, चलता गया, चलता गया, चलता गया। अब बच्चों के आंख खुलते गए, खुलते गए, खुलते गए, खुलते गए। बच्चों के कान खड़े होते गए, खड़े होते गए, खड़े होते गए। अरे यार फिर ना पूछ दे, इतना जार फुल, इसका कोई ठीक नहीं है भैया। इस बार तो ना बोलना है, हिंदू आईटी के बच्चों की तरह स्मार्ट बनना है, ना ही बोलना है। उसके बाद रेत डालने का सर ने पूछा, पूछने के पहले बच्चों ने कह दिया सर जार नहीं भरा, खाली है, खाली है, खाली है। बच्चे समझ गए जार नहीं भरा, खाली है, खाली है। फिर सर ने उसमें पानी डालना शुरू किया। पानी डालने के बाद सर ने पूछा कि मैं क्यों बताया आपको, I asked the question repeatedly, is the jar full, is the jar full? एक बच्चे ने खड़े होकर कहा सर हम समझ गए, आप ये कहना चाहते हो कि 24 घंटे तो है लेकिन 24 घंटे में बहुत सारे काम कर सकते हैं। सर ने कहा नहीं, दैट्स नॉट द पॉइंट, दैट्स नॉट द पॉइंट, ये पॉइंट नहीं है। मैं कहना चाह रहा हूं कि आपके पास भी 24 आवर्स हैं, आपके पास भी बड़े पत्थर हैं, आपके पास भी छोटे पत्थर हैं, और आपके पास भी रेत है, और आपके पास भी पानी है। लेकिन आपको देखना पड़ेगा कि अगर यही एक्सपेरिमेंट को मैं रिवर्स कर देता, अगर मैं रेत को पहले भर देता, फोटो देखिए सामने आपके है, अगर मैं रेत को पहले भर देता, छोटे पत्थर को डाल देता, तो बड़े पत्थर के लिए जगह ही नहीं था। तो आपको देखना पड़ेगा कि आपके बड़े पत्थर क्या है, आपको देखना पड़ेगा आपके हाई प्रायोरिटी क्या है। पढ़ना हाई प्रायोरिटी है, सोशल मीडिया हाई प्रायोरिटी है, लिखना एग्जाम की तैयारी हाई प्रायोरिटी है, या हम टीवी को हाई प्रायोरिटी मानते हैं। तो आपको भी अपने लाइफ में 24 आवर के प्रायोरिटीज बनाने पड़ेंगे। आपको एक करना पड़ेगा कि सुबह मैं क्या उठूंगा, उठते के साथ मैं किस काम को करूंगा, मेरे सबसे पहले काम क्या है वो करना है। एक सवाल आया, बड़ा ही अटपटा सवाल है। एक सवाल पूछा गया कि अगर तुमको मेढक खाना है, वेरी सॉरी टू से, मेढक खाना है, कब खाएंगे? एक ने कह दिया खा लेंगे सर, दोपहर में खा लेंगे, शाम में खा लेंगे। एक ने कहा रात में खा लेंगे। जिस स्टूडेंट ने कहा रात में खा लेंगे, वो दिन भर टेंशन में था कि मेढक खाना है मुझे, ये तो खाता नहीं, बेकार चीजें, बदबूदार चीजें हैं, नहीं खाना है। रात भर टेंशन में रहा, रात भर टेंशन में रहा। आपको भी देखना है कि आपका हार्ड वर्क क्या है, हाई प्रायोरिटी क्या है। अगर आपका एग्जाम है, पहले तैयारी करो, खत्म करो, टेक द वर्क एंड किल द वर्क। अरे भाई वो मेरी हाई प्रायोरिटी की चीज है। हमारी एग्जाम की तैयारी, आज का ये ट्रेनिंग सेशन, हमारे टीचर्स के द्वारा इतने टफ टाइम में क्लासेस लेके पढ़ाना, उनके द्वारा इतनी मेहनत करना, वो आपका हाई प्रायोरिटी है। तो आपको भी 24 आवर को बांटना पड़ेगा। आप स्मार्ट हैं, आप विनर हैं, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं कहना। आप सब समझते हैं, आप सब जानते हैं, आप सक्सेसफुल हैं। हम बस आज आए थे आपको मार्गदर्शन करने के लिए। चलिए हम 3 पर्सनालिटी के बारे में समझते हैं। सबसे पहले मैं आज आपको मिल्खा सिंह के बारे में बताता हूं। इसका नाम आप लोग जानते होंगे, इसके बारे में मूवी भी बन चुकी है, और मिल्खा सिंह में मूवी हम देख भी चुके हैं। मिल्खा सिंह एक, थैंक यू डियर, थैंक यू। मिल्खा सिंह और पाकिस्तान में दौड़ने गए। दौड़ने के क्रम में जब वो रेस शुरू करने वाले थे, उसके एक दिन पहले पाकिस्तान का कोच आया, उसको डिस्ट्रैक्ट करने आया। जिस प्रकार आपको टीवी, सोशल मीडिया और बाकी आपके दोस्त, अदर गॉसिप्स में आपका कोई डिस्ट्रैक्शन करता है, उसी तरीके से पाकिस्तान के कोच ने आकर उसको कहा कि मिल्खा, दिस इज योर लास्ट रेस, टुमारो इज योर लास्ट रेस, कल तुम्हारी अंतिम रेस है। मिल्खा सिंह ने कहा ठीक है। मिल्खा सिंह को जब से ही पता चला, वो प्रैक्टिस करे, उनको समझ में आ गया कि प्रूव नहीं करना है, मुझे प्रूव नहीं करना है, इंप्रूव करना है। मुझे अपने टाइम, जो बच्चे कुछ टाइम है, उसको प्रॉपर मैनेज करना है, मुझे खूब प्रैक्टिस करनी है। मूवी की एक सीन थी जिसमें छोटे से मग्गे में मिल्खा सिंह अपने पसीनों को निकालते थे, मग्गे को भर देते थे, बाद में वो बाल्टी रखना शुरू करे और पसीनों को निकालना शुरू किया। मतलब ज्यादा प्रैक्टिस करना शुरू किया, टाइम को प्रॉपर मैनेज करा, और फाइनली मिल्खा सिंह फ्लाइंग सिख कहलाए और वर्ल्ड फेमस हुए, जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट, जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रैक्टिस। इसी क्रम में मुझे और 2 पर्सनालिटी के नाम याद है दोस्तों। मैं कपिल देव के बारे में आपको बताना चाहूंगा। क्रिकेट तो इंडिया का एक फेवरेट गेम है। कपिल देव ने बहुत बड़ी बात कही थी कि अगर आपको महान क्रिकेटर बनना है, अगर आपको सक्सेसफुल होना है, और आपको क्रिकेट में, किसी स्पोर्ट्स में एक बड़े मुकाम में पहुंचना है, तो आपको 4 बजे उठना नहीं है, 4 बजे उठना नहीं है, 4 बजे तो आपको स्टेडियम में होना चाहिए, 4 बजे तो आपको मैदान में होना चाहिए। उसी समय से आपकी दौड़, आपकी प्रैक्टिस, आपका वार्म अप, सारी चीजें आपकी शुरू हो जाना चाहिए।
और ये थी टाइम मैनेजमेंट के बारे में, जिसको कि कपिल देव ने दुनिया को समझाया, और विश्व का पहला वर्ल्ड कप जो भारत के लिए था वो इसी क्रम में प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट करके वो जीत कर आए थे। उसके बाद मुझे ब्रूस ली की याद आती है। वो मेरे बहुत ही फेवरेट पर्सनालिटी है, मैं इनको काफी पसंद करता हूं, फाइटिंग में काफी पॉपुलर है ये। ब्रूस ली ने कहा था कि मुझे उससे डर नहीं लगता, मुझे उससे डर नहीं लगता जो 10,000 तरीकों से लात मारता है, फाइट करता है, अलग अलग वे से, अलग अलग स्टाइल से, हाथ से, पैर से, दाएं से, बाएं से। मुझे तो उससे डर लगता है जो एक किक को, एक फाइट के तरीकों को 10,000 बार प्रैक्टिस करता है। कहीं इसने दे दिया तो मैं निपट जाऊंगा, उसकी टाइम के मैनेजमेंट को, उसके स्टाइल से मैं निपट जाऊंगा। तो ब्रूस ली इस बात को समझते थे और वो अपने स्टैंडर्ड को वो इस प्रकार से बढ़ाया उन्होंने। तो भाई लाइफ में तो कुछ नियम बनाना पड़ेगा। मैं आपको सीरियस होने के लिए नहीं बोल रहा हूं, अरे सीरियस होने पर तो आदमी हॉस्पिटल पहुंच जाता है। मैं आपको सिंसियर होने के लिए बोल रहा हूं, आपके पढ़ाई के प्रति, आपके एजुकेशन के प्रति, आपका गोल, आपने क्या सोचा होगा, आपने क्या ड्रीम किया होगा। और मैं आपको एक बड़ी बात बता दूं कि आप जिंदगी में कभी कामयाब नहीं होंगे, ये बात को आप लिख लीजिए, आप जिंदगी में कभी कामयाब नहीं होंगे जब सूरज आपको उठाएगा। मम्मी आ रही, बेटा उठ जाओ, 7:30 बज गए, बेटा उठ जाओ, 8 बज गए। आप जिंदगी में फतह हासिल करोगे जब तुम सूरज को उगाना चालू कर दोगे। तुम सूरज कहोगे, लो मैं उठ गया 5 बजे, लो मैं अपनी पढ़ाई शुरू कर रहा हूं, मेरी सबसे हार्डेस्ट वर्क, मेरी हाई प्रायोरिटी में सुबह से ही शुरू करता हूं। तो जिस दिन हम सूरज को उगाना शुरू करेंगे दोस्तों, उस दिन हमें फतह हासिल हो गई होगी। और मैं आपको बता दूं कि जिंदगी कभी देती नहीं है, लौटाती है। लौटाएगी उसी अनुपात में जिस अनुपात में उसे आप देने वाले हो। आप जितना फोकस करोगे स्टडी के ऊपर, जितने आपके कोई हॉबी होंगे जिसको आप बहुत पसंद करते हो उस पर आप फोकस करोगे, यू विल बिकम ए सक्सेसफुल, यू आर सक्सेसफुल, जैसे मैंने पहले भी कहा। तो आप जो बोलोगे आपको मिलेगा, आप जो बोलोगे आपको मिलेगा, लेकिन मानना तो आपको पड़ेगा। तो मेरा ये कहना है कि हमें भी अपनी टाइम मैनेजमेंट करना चाहिए। और हमें कोई, मेरा फेवरेट पर्सनालिटी मुझे पसंद है, तो जरा झाके तो देखो कि फेवरेट पर्सनालिटी के टफ टाइम कैसे थे, उसने कैसे किया, कैसे उसने अपने टाइम को मैनेज किया। हमारे पास भी 86,400 सेकेंड्स है, उसके पास भी थे, उसने ऐसा क्या जादू कर दिया और मैंने कहां कमी कर दी। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आपको टाइम मैनेजमेंट मैंने पूरी कोशिश की। मुझे विश्वास है कि आपने थोड़ा बहुत इस सेशन से सीखने की कोशिश की होगी। अब अगले क्रम में हमने गोल को समझ लिया, हमने टाइम मैनेजमेंट समझ लिया। कुछ बच्चे कर रहे होंगे यार बहुत हो गया, हैंगओवर हो गया, स्ट्रेस हो गया। तो स्ट्रेस को खत्म करने के लिए, स्ट्रेस होता क्या है, ये किस चिड़िया का नाम है, अच्छा होता है, बुरा होता है, बढ़िया होता है, खराब होता है, ये होता क्या, इसका डेफिनेशन क्या है, इसका मतलब क्या है, मैं कैसे टैकल करूंगा, क्या मुझे कोई स्ट्रेस है कि नहीं है। इन सभी प्रश्न को उत्तर देने के लिए हमारे स्ट्रेस मास्टर, जिन्होंने विभिन्न स्कूलों में अलग अलग सेशन लेकर स्ट्रेस के ऊपर अपनी मास्टरी हासिल की है, और मेरा सौभाग्य है कि वो जेसिया दुर्बिला के हमारे पास्ट प्रेसिडेंट भी रह चुकी हैं। तो मैं बुलाना चाहूंगा हमारे मास्टर स्ट्रोक, हमारे स्ट्रेस मास्टर जेसी दिशा अग्रवाल मैम का। दिशा अग्रवाल मैम, आपका स्वागत है। भाभी अनम्यूट कर लो, अनम्यूट करो, अनम्यूट। Thank you, Santosh sir, for your kind words. A very good morning to principal sir, teachers and my dear friends. Wish you a very happy Teachers Day. आज मैं यहाँ आई हूँ आप सबसे स्ट्रेस के बारे में बात करने। स्ट्रेस, तनाव, जब ये वर्ड हमारे दिमाग में आता है तो सबसे पहला सवाल ये आता है कि क्या हम अपनी जिंदगी बिना स्ट्रेस के जी सकते हैं? हेलो, बोलते हैं। सोचिए, थोड़ा दिमाग पे जोर डालिए। ठीक है, तुरंत नहीं, द आंसर इज नो। दिशा भाई को बोलने दूं क्या पहले? हम स्ट्रेस के बिना नहीं जी सकते हैं। चलिए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। आपने ये देखा होगा, ये ईसीजी है। ईसीजी में क्या होता है, ईसीजी में लाइंस जो होती हैं वो ऊपर नीचे होती रहती हैं। और ये कब फ्लैट होती हैं? ये तभी फ्लैट होती हैं जब हम मर जाते हैं या हमारी आत्मा हमारा शरीर छोड़ देती है। उसी तरह हमारी जिंदगी में भी उतार चढ़ाव बने रहते हैं और इन्हीं उतार चढ़ाव को हम स्ट्रेस कहते हैं। जिस तरह हमारे जीवित रहते ये लाइंस कभी स्ट्रेट नहीं होती, उसी तरह
हमारे जीवन में भी हम कभी भी स्ट्रेस फ्री लाइफ नहीं जी सकते, इसीलिए जिंदगी है तो स्ट्रेस तो होगा ही। अब समझने वाली बात यह है कि हमें ये स्ट्रेस क्यों और कैसे परेशान करता है। चलिए एक किस्सा सुनाती हूँ। एक बार एक प्रोफेसर अपने क्लासरूम में एक पानी से भरा ग्लास लेकर पहुंचते हैं। वो बच्चों से कहते हैं, बच्चों अगर आपको मैं यही ग्लास 1 मिनट पकड़ने के लिए बोलूं तो इसका आप पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? बच्चे बोलते हैं, सर कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सर मुस्कुराते हैं, बोलते यदि यही ग्लास मैं आपको 1 घंटा पकड़ने बोल दूं तो इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा? बच्चे फिर सोच में पड़ जाते हैं और उनमें से कुछ बच्चे बोलते हैं, सर मेरे हाथ में दर्द होने लगेगा। सर फिर मुस्कुराते हैं, बोलते हैं और अगर मैं कह दूं कि यही ग्लास भाभी 8 घंटे, हाँ भाभी एक मिनट बड़े सौभाग्य की बात है हमारे बीच में उमंग सर जो कि यूटीआई इंदू आईटी के डायरेक्टर, मैं उनका स्वागत करता हूं सर। केसीआई की टीम और हौसले की उड़ान उमंग सर का स्वागत करती है। थैंक यू। गुड मॉर्निंग सर, वेरी वेलकम टू यू। चलिए कंटिन्यू करते हैं। अगर यही ग्लास मैं आपको 8 घंटे तक लगातार पकड़ने बोल दूं तो इसका आप पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बच्चे सोच में पड़ जाते हैं। उनमें से एक बच्चा बोलता है, सर मैं तो बिल्कुल नहीं पकड़ पाऊंगा 8 घंटे तक। तो दूसरा बोलता है, सर अगर मैं पकड़ भी लूं तो हो सकता है मैं इस हाथ से दोबारा काम ही ना कर पाऊं कुछ देर तक। सर मुस्कुराते बोलते, वेरी गुड। जिस तरह इन तीनों परिस्थिति में ग्लास का वजन ना कम हुआ ना ज्यादा हुआ, पर ज्यादा देर पकड़े रहने से ये हमें जरूर हर्ट करने लगा, उसी तरह स्ट्रेस भी अगर हम थोड़ी देर अपने पास रखेंगे तो ये हमें कुछ भी इफेक्ट नहीं करेगा। यदि हम इसको घंटों अपने दिमाग पर, अपने सिर पर हावी होने देंगे तो ये हमें जरूर नष्ट कर देगा। तो हमें क्या करना चाहिए बच्चों? हमें इससे जल्दी से जल्दी छुटकारा पा लेना चाहिए। आई बात समझ में? चलो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताती हूँ। क्या आपको पता है स्ट्रेस अच्छा भी होता है? स्ट्रेस जो इतना नेगेटिव वर्ड है वो अच्छा भी होता है। हाँ, स्ट्रेस, वो स्ट्रेस जो हमें कुछ काम करने पर हेल्प करे वो गुड स्ट्रेस है। गुड स्ट्रेस का एग्जांपल हो सकता है एग्जाम से पहले वाला वो थोड़ा स्ट्रेस जो हमें पढ़ाई करने पे, कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई करने पे मजबूर कर दे, या फिर पेरेंट्स की वो छोटी छोटी डांट जो हमें बचपन से कुछ अच्छी आदतें सिखाती है, वो होता है गुड स्ट्रेस। गुड स्ट्रेस का एग्जांपल लेते हैं। क्या आपने ये देखा है? ये क्या है? यू कैन यूज योर चैट बॉक्स एज वेल, यू कैन गिव योर आंसर्स। वेरी गुड। पर क्या आपको ये पता है कि ये किस चीज से बना है? कार्बन। ये वेरी गुड, ये चारकोल से बना है। चारकोल और डायमंड दोनों एक ही सब्सटेंस से बने हैं। जिस तरह चारकोल पे जब एक राइट काइंड ऑफ प्रेशर पड़ता है तो वो हीरे की तरह चमकदार बनता है, उसी तरह जब हम पर राइट काइंड एंड राइट अमाउंट ऑफ प्रेशर पड़ता है तो हम फोकस्ड और मोटिवेटेड रहते हुए पढ़ाई करते हैं और इसी हीरे की तरह चमकदार बनते हैं। पर यही स्ट्रेस जब हमारे आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, हमारे दिमाग पर हावी होने लगे, तो यही गुड स्ट्रेस बैड स्ट्रेस में कन्वर्ट हो जाता है। स्ट्रेस मिलने के बच्चों बहुत सारे रीजंस होते हैं, पर आप स्टूडेंट लाइफ में मेरे अनुसार 3 ही मेन स्ट्रेस होते हैं। पहला होता है स्ट्रेस ऑफ एक्सपेक्टेशंस, स्ट्रेस ऑफ कंपैरिजन, स्ट्रेस ऑफ मिस्टेक्स। जब हम स्ट्रेस ऑफ एक्सपेक्टेशन की बात करते हैं, चलिए ये मूवी देखते हैं। क्या आपको ये मूवी याद है? ये किस मूवी का सीन है? 3 इडियट्स। कम ऑन मूवी फैंस, वेरी गुड, ये 3 इडियट का सीन है। इस सीन में फरहान जो आर माधवन रोल प्ले कर रहे थे, जब वो पैदा होते हैं उनके फादर बोलते हैं मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। उसके पैदा होते ही उसके पापा ने डिसाइड कर लिया था कि उनका बेटा इंजीनियर बनेगा। इस टाइप के एक्सपेक्टेशंस हम में से कई लोग को ले डूबता है। सोसाइटी का एक्सपेक्टेशन, फैमिली के एक्सपेक्टेशन, हमारे खुद के अपने आप से एक्सपेक्टेशंस हमें बहुत स्ट्रेस देती है। हमें इतना आना चाहिए कि हमें इस स्ट्रेस से कैसे डील करना है। फरहान जो फोटोग्राफर बनना चाहता था, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बनना चाहता था, पर वो अपने फादर के प्रेशर में आके इंजीनियरिंग कर रहा था। क्या वो सही कर रहा था?
सोचिए वो कितना स्ट्रेस में रहा होगा। वो अपने फादर को समझाना चाह रहा था कि मुझे फोटोग्राफर बनना है। आखिर में बार बार समझाने पर जिस तरह से फरहान के फादर मान ही जाते हैं और उसे फोटोग्राफी करने के लिए अलाउ करते हैं, उसी तरह अगर आप पर भी किसी भी तरह का अनड्यू प्रेशर है, अनड्यू एक्सपेक्टेशन है, तो आप अपने मन में रखने की जगह अपने पेरेंट्स से जरूर डिस्कस करें। वो कभी ना कभी आपकी बात को जरूर समझेंगे और मान ही जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्ट्रेस ऑफ कंपैरिजन की। स्ट्रेस ऑफ कंपैरिजन तो शायद मैंने अपनी लाइफ में बहुत झेला है, स्टूडेंट लाइफ में। कंपैरिजन किसी भी चीज से हो सकता है। कंपैरिजन जैसे उसकी बेटी के तो बहुत अच्छे मार्क्स है, तुम्हारे क्यों नहीं आए? उसकी बेटी स्कूल से आने के बाद भी 4 क्लास अटेंड कर लेती है, तुमसे तो 2 भी नहीं की जाती। वो बैडमिंटन बहुत अच्छा खेलती है, तुम क्यों नहीं खेल पाती? इस टाइप के कंपैरिजन हमें बहुत स्ट्रेस देते हैं। चलिए 3 इडियट फिर से देखते हैं। क्या आपको पता है ये सीन में फरहान और राजू को किस बात का स्ट्रेस है? जब रेंचो फर्स्ट आता था तब इन लोग बुरा फील करते हैं। वेरी गुड, बहुत पिक्चर देखते हो आप। दोस्त फेल हो जाए तो दुख होता है, लेकिन दोस्त फर्स्ट आ जाए तो ज्यादा दुख होता है। क्यों दुखी हुए ये लोग? क्योंकि इन्होंने अपने आप को रांचो से कंपेयर कर रखा था। बच्चों, कंपैरिजन से किसी का भला नहीं होता, वो सिर्फ आप अपने आप को स्ट्रेस में डालते हो। ये ह्यूमन नेचर होता है कंपेयर करना, पर हमको इससे डील कैसे करना ये हम सीख सकते हैं। भगवान ने मेरे जैसा नमूना तो एक ही बनाया है, मैं यूनिक हूं, मैं बेस्ट हूं। उसी तरह आप भी यूनिक हो, आप भी बेस्ट हो, तो फिर क्यों अपने आप को किसी से कंपेयर करना? सही है, आगे बढ़े। नेक्स्ट हम बात करते हैं मिस्टेक की। थर्ड बड़ा रीजन स्ट्रेस का वो होता है मिस्टेक। हमें हमारी हर एक मिस्टेक बहुत स्ट्रेस देती है, पर क्या आप बता सकते हैं दुनिया का एक इंसान जो गलतियां ना करता हो? अगर गलतियां नहीं करता हो तो आप भगवान होता। उसी तरह हमें हमारी हर गलती बहुत स्ट्रेस देती है। अब शायद मूवी का डोज शायद ज्यादा हो गया, तो चलो इनकी बात करते हैं। ये फेमस साइंटिस्ट हैं, क्या आप पहचानते हैं इन्हें? कौन है ये? एल्बर्ट आइंस्टाइन। ये ये थॉमस एडिसन साहब हैं। इन्होंने बहुत सारे आविष्कार किए, पर इनका जो मेन आविष्कार था वो था बल्ब का। क्या आपको लगता है इन्होंने एक बार ट्राई किया और बल्ब बन गया? नहीं, इन्होंने बल्ब बनाने से पहले भी 999 बार गलतियां करी थी, पर उन्होंने कभी हार नहीं मानी, कभी गिव अप नहीं किया, बल्कि उन्होंने अपनी हर एक मिस्टेक से कुछ ना कुछ सीखा और वो बल्ब बनाने में सक्सेसफुल हुए। उसी तरह अगर हम इस फॉर्मूले को अपना लें कि हमें कुछ भी हो अपनी हर एक मिस्टेक से कुछ ना कुछ सीख लेनी है, तो हमें कोई भी फील्ड हो सक्सेसफुल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। ठीक है बच्चों, हमने यहाँ पे 3 ही मेन स्ट्रेस की बात करी। पहला कि हमें अपने से अनड्यू एक्सपेक्टेशन नहीं लगानी है। दूसरा कि हमें किसी को भी अपने आप से कंपेयर नहीं करना है, हमेशा सोचना है कि आई एम द बेस्ट। और तीसरा, हमें हर मिस्टेक से कुछ ना कुछ सीखना जरूर है। पर स्ट्रेस तो कोई भी सिली रीजन से हो सकता है। जैसे कि आप में से कई लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम यूज करते होंगे और उस पर फोटोज भी अपलोड करते होंगे, और फोटो अपलोड करने के हर 5 मिनट बाद चेक करते होंगे मेरी फोटो पे कितने लाइक आए, मेरी डीपी कितने लोगों ने देखी, मेरे स्टेटस कितने लोगों ने देखा। और अगर नहीं होता तो तब स्ट्रेस में रहते हैं। मुझे भी इस बात का स्ट्रेस होता है कि मेरी फेसबुक पिक्चर पे इतने कम लाइक्स क्यों आए हैं। लोगों को तो इस बात का भी स्ट्रेस होता है कि शर्मा जी क्या कहेंगे, वर्मा जी क्या कहेंगे। किसी ने सही कहा है बॉस, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। बच्चों, नेगेटिव रीजन को अपने दिमाग से निकाल दो। खूब खेलो, खूब पढ़ाई करो और खूब मस्ती करो। जिस भी फील्ड में हो ईमानदारी से मेहनत करो, क्योंकि बाबा रणछोड़ दास कहकर गए हैं
काबिल बनो, कामयाबी झक मार के पीछे आएगी। स्ट्रेस सिर्फ आपके रास्ते का रुकावट बनेगी। और कुछ भी समझ में ना आए तो अपने दिल पे हाथ रख के कहना ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। बच्चों, गोल्स को हमेशा बड़े बनाना और उन गोल्स को अचीव करने में कभी पीछे मत हटना। किसी ने सही कहा है, मंजिल मिल ही जाएगी भटकते ही सही, मंजिल मिल ही जाएगी भटकते ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। ऑन द लाइटर नोट, मेरी इस बात को सुन के अपने घर से निकलना नहीं है, अभी कोविड है। अब जब कोरोना की बात आ ही गई है तो इस पैंडेमिक में हमें इस सिचुएशन को कैसे डील करना है, इस पर भी थोड़ी चर्चा कर लें। हर एक सिचुएशन के बच्चों देखने के दो तरीके होते हैं। एक होता है या तो हम उसमें कोई अपॉर्चुनिटी ढूंढ लें, और दूसरा होता है कि हम उसे थ्रेट मान के पीछे हट जाएं। चलिए इसके लिए एक कहानी सुनते हैं। एक बार एक शू बनाने वाली कंपनी ने अपने 2 सेल्स एग्जीक्यूटिव अफ्रीका भेजे। जैसे ही पहला सेल्समैन पहुंचता है, तुरंत अपने बॉस को मेल करता है, बॉस मुझे वापस जल्दी बुला लीजिए, मैं यहाँ एक भी जूता नहीं बेच सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ तो कोई जूते पहनता ही नहीं है। वहीं दूसरा सेल्समैन अपने बॉस को मेल करता है, बॉस मुझे ट्रक भर के जूता भेजिए, मैं यहाँ पे बहुत सेल कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ किसी के पास भी जूता नहीं है। देखा, सिचुएशन एक ही था पर देखने के नजरिए अलग अलग थे। उसी तरह दूसरे सेल्समैन की तरह भी आप अपना नजरिया बदलें और इतना सोचिए, इतना खाली समय आपको शायद कभी पहले मिला ही नहीं होगा। इस समय को अच्छी तरह यूटिलाइज करिए। आप कोई भी हॉबी डेवलप कर सकते हो। आप वो स्किल जो पहले आप जिस पर समय नहीं दे पा रहे थे, उस पर भरपूर समय देकर उसको एनहांस कर सकते हैं। ठीक है, करेंगे ना? इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और आगे हमारे इस पूरे सेशन को समराइज करने के लिए हमारे संतोष सर को इनवाइट करती हूँ। थैंक यू सो मच। ये थैंक यू दीक्षा भाभी। ये मेरा कहना था कि आज हमारे बच्चे सीख गए होंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ दीक्षा मैम कि हमारे बच्चे स्ट्रेस को समझे होंगे। हमारे बच्चे भी गुड स्ट्रेस और बैड स्ट्रेस के बारे में आज कुछ समझे होंगे। यस सर। और मेरा विश्वास है कि ये जो स्कूल के बच्चे हैं ना, मैंने देखा बहुत ही इंटरेक्टिव, बहुत ही स्मार्ट और बहुत ही शांत तरीके से उन्होंने आज सेशन अटेंड किया। मैं चाहूंगा कि हमारे स्कूल के डायरेक्टर उमंग सर अपने कुछ इंस्पिरेशन शब्द 2 मिनट हमारे बच्चों को जो बताए और हमें भी सुनने का उनको मौका मिले। हमारे बीच में अगर उमंग सर, तो मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो हमें कुछ इंस्पिरेशन वर्ड्स कहें। उमंग सर। सर आपका स्वागत है सर। हेलो। हाँ सर, आपका स्वागत है सर जी। थैंक यू जी सर। आज टीचर्स दिवस की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और यहाँ पर आज के दिन मैं कहना चाहूंगा कि जैसे ईश्वर ने मनुष्य को उनके कर्मों के अनुसार बनाया है, लेकिन टीचर्स मनुष्य को के व्यक्तित्व को अपने कर्मों, अपने मेहनत, अपनी क्षमता से ढालते हैं। इसीलिए जो भी टीचर्स यहाँ पर मौजूद है साथ में, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज के दिन में बच्चों के लिए यही संदेश है कि यदि गुरु का सम्मान करेंगे, गुरु से सीखना चाहेंगे, तो बहुत आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति वही गुण देने की कोशिश करता है जिससे अपन प्राप्त करना चाहें। यदि हम किसी से कुछ लेने की कोशिश नहीं करते या ये दर्शाते हैं कि हमको आपसे कुछ नहीं चाहिए, तो वो खुद होकर दे, ऐसा आज संभव नहीं है। इसलिए बच्चों को भी कोशिश करना चाहिए कि टीचर्स को उनका सम्मान दे, उनसे ज्यादा से ज्यादा प्राप्त करने की कोशिश करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सर। टीचर डे के उपलक्ष्य में मैं हमारे जितने भी ऑनरेबल टीचर्स हैं, हमारे प्रिंसिपल सर, हमारे डायरेक्टर सर और स्कूल मैनेजमेंट में को मैं बहुत 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 तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। हमारी हौसलों को उड़ान की टीम आपको धन्यवाद देना चाहती है। मैं एक बार फिर से आपको याद दिला दूं कि आज का दिन कोई नॉर्मल डे नहीं है। आज एक हम वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए भी बैठे हैं। 40 सेशन होने वाले JCI दुर्ग विलय के 5 तारीख से लेकर 13 तारीख के बीच में, और एक हम वर्ल्ड रिकॉर्ड आज बनाए जिसका आगाज
जिसका कि श्री गणेश आज हमने किया है। इसके समकक्ष आप भी थे, इसके समकक्ष मैं भी बैठा हूं। मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं। हमारी जेसीआई की टीम, हमारी हौसलों की उड़ान की टीम, इन सभी को मैं विशेष आभार देना चाहूंगा। और टीम सक्षम के हर एक ट्रेनर को मेरे तरफ से विशेष आभार कि हमारी आज कड़ी मेहनत, हमारी आज जो लगन है, जो आज काम आई। और मेरा विश्वास है कि स्कूल के जो बच्चे हैं वो कुछ न कुछ, चाहे वो गोल का हो, चाहे वो स्ट्रेस मैनेजमेंट का हो, चाहे वो टाइम मैनेजमेंट का हो, चाहे वो 3 इडियट का एग्जाम्पल हो, विराट का एग्जाम्पल हो, कुछ न कुछ आज वो लेकर जाएंगे और अपने मम्मी पापा को बताएंगे, मम्मा आज मैंने ट्रेनिंग सेशन अटेंड किया, आज मैंने ट्रेनिंग सेशन अटेंड किया और मम्मा मैंने ये सीखा है कि स्ट्रेस को कैसे मैनेज करते हैं। मम्मा मैंने ये सीखा है कि मुझे अपना स्टैंडर्ड को रेज करना है, मुझे अपने गोल क्लियर करने होंगे और इन सारे चीजों को मैं प्रॉपर्ली टाइम मैनेज करूंगा। लास्टली मेरे स्टूडेंट जितने भी हिंदू आईटी स्कूल के बच्चे, मैं उनका थैंक यू कहना चाहता हूं कि बहुत ही शांत तरीके से उन्होंने इस सेशन को अटेंड किया और हमें पूरा बोलने का मौका दिया। और मैं बता दूं कि हमारा आज पहला सेशन था, हमारा आगाज था, जिसके साक्षी हिंदू आईटी स्कूल के बच्चे बने, मैनेजमेंट बना और सभी लोग बने। इसका विशेष आभार। साथ में अंत में हमारे स्कूल के प्रिंसिपल आलोक सर का विशेष आभार। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड हैप्पी टीचर्स डे। Bye, sir. Bye dear, bye everybody. Happy Teachers Day, sir. Happy Teachers Day dear. Thank you, sir. Have a nice day, Thank you sir. dear. अनिल भैया मीटिंग एंड कर देना।